हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं मिस्टर किम स्लेब का पार्ट 17 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो गुस्से में अपनी गार्ड को बार बार कॉल कर रहा था। तब तंग की गार्ड फिर से कॉल को उठा लेता है। तब तंग कहते कहाँ पर हो, मुझे जल्दी से बोलो। तब तंग के गार्ड कहते हैं सर हम लोग फॉरेस्ट की रोड पर हैं। तब तंग कहता है तुम लोग उसकी कार को क्यों नहीं रोक रहे हो, जल्दी से रोको। मैं आने के बाद अगर देखा कि कुछ भी गलती हो गया है तो फिर तुम लोग की लाइफ भी मैं तभी ले लूँगी। जल्दी से उन लोगों को ग्रैब करो और उन लोगों को वहाँ से जाने मत दो। और एक अगर तंग कॉल को कट कर देते हैं। तब जो ड्राइवर जंगू को लेकर जा रहा था उसे पता नहीं था कि तंग की गार्ड उसे फॉलो कर रहा था। पर वो जब नोटिस करता है कि कार उसकी कार को फॉलो कर रहा था तब वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और तुरंत कार की स्पीड को बढ़ाने लगता है। पर वो उससे भी ज़्यादा शॉक हो जाता है जब उसके सामने से और एक कार आने लगता है। तब इसे देखकर वो और भी ज़्यादा घबराने लगता है। पर वो देखता है साइड कॉर्नर से एक रोड जा रहा था। तब वो जल्दबाजी में कार को उस तरफ लेकर जाता है और जल्दी से उस रोड से जाने लगता है। तब तांग की गार्ड्स भी अपनी कार की स्पीड को बढ़ाते हुए जल्दी से उसे फॉलो करने लगता है। और वो गार्ड जो आगे जा ही रहा था पर वो उससे भी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उस रास्ते से भी तांग की गार्ड आ रहा था। तब वो समझ पा रहा था कि वो पूरी तरह से फंस गया है। तांग की गार्ड्स हर एक रास्ते से उसे अटैक लिया था, उसे पता नहीं कैसे, पर वो अब पूरी तरह से ख़त्म है और वो अपनी कार को रोक देता है। और तभी तांग की गार्ड्स गन को निकालते है जल्दी से उस कार के पास आ जाता है और सब लोग कार की तरफ गन पॉइंट आउट करता है। और एक गार्ड चिल्ला कर कहता है जल्दी से बाहर आओ वरना हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। तब वो गार्ड कार की डोर को बिल्कुल भी ओपन नहीं कर रहा था। तब फिर से वही गार्ड चिल्ला कर कहता है तुम शांत हो, तुम यहाँ पर फंस गए हो। अगर तुम एक गुड बॉय की तरह बाहर आ जाओगे तो फिर हम लोग तुम लोग को छोड़ देंगे। तो फिर अब अच्छा है चुपचाप बाहर आ जाओ और तुम किंग के हस्बैंड के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो फिर अब सबसे ज़्यादा अच्छा होगा जल्दी से आ जाओ। तब वो गार्ड बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और डरते हुए सोली सोली कार की डोर को ओपन करता है और अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हुए कार से बाहर आ जाता है। तब तुरंत गार्ड कहता है अब चुपचाप अपने घुटनों पर बैठ जाओ अगर बचना चाहते हो तो। तब वो ड्राइवर तुरंत बैठ जाता है और कुछ देर बाद तंग भी वहाँ पर आ जाता है। वो आने के बाद देखता है उसके सारे गार्ड अभी भी उस ड्राइवर को पूरी तरह से घेर कर रखा था। तब तक अपने कोल फर्स्ट में क्या था तुम सब लोग के अंदर दिमाग नाम का तेज है भी या फिर नहीं, इसे पकड़कर मेरी बेसमेंट में लेकर जाओ। तुरंत ड्राइवर रोते हुए कहते हैं सर मुझे कुछ भी पता नहीं था, मुझे पता नहीं था कि इतनी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं एक नॉर्मल इंसान को किडनैप कर रही हूँ। तब हम कहते हैं गलती एक बार ही होता है और मैं ये सारी गलती पसंद नहीं करती हूँ। और जो लोग गलती करता है उसे तो पनिश तो पाना चाहिए, तो फिर तुम्हें भी पनिश पाना होगा। ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जान लो। और यू इडियट्स गार्ड्स जल्दी से उसे यहाँ से लेकर जाओ, मैं उसके और अगली शक्ल को नहीं देखना चाहती हूँ। और तंग ये कहकर जल्दी से कार के अंदर की तरफ चला जाता है और वो कार की डोर को जब ओपन करता है तब वो देखता है जंगू कभी भी पीसफुली सो रहा था। तब तंग सॉफ्टली कार के अंदर जाते हुए जंगू को गोद में उठा लेता है और जंगू को बैट स्टाइल में अपनी गोद में उठाते हुए उसे लेकर कार से बाहर आ जाता है और जल्दी से अपनी कार की तरफ जाते हुए उसे अपनी कार में ले जाकर बैठा देता है और खुद भी बैठकर उसे अपने लैप पर बैठा लेता है और ड्राइवर को कहता है जल्दी से मेंशन की तरफ चलो। तब ड्राइवर हाँ कहते हुए जाने लगता है। तब तक जंकुक के फेस की तरफ ही देख रहा था और वो जंकुक के फेस को बहुत ही प्यार से रब करते हुए कहता है मैं एक सेकंड के लिए डर गया था कि शायद मैं तुम्हें खोने वाली हूँ, पर थैंक गॉड कि मेरी गार्ड तुम्हें पहले ही बसा लिया था। ये कहकर वो जंकुक की लिप्स पर एक पिक करता है। फिर कुछ मिनट बाद वो लोग जब घर में पहुंच जाता है तब तंग फिर से जंकुक को बैरिस्टर में अपने गोद में उठाते हुए उसे लेकर अपनी कोल्ड फेस के साथ अपने मेंशन के अंदर आ जाता है। तब तंग की गोद में जंकुक को इस तरह से देखकर जिन जो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो शॉक होकर कहता है तंग जंकुक को क्या हुआ है। तब तंग कहते कुछ नहीं बस वो सो गया था और इससे वजह से मैं मेरी बनी बॉय को इस तरह से ले जा रही हूँ, फिक्र मत करना। और तंग ये कहकर जल्दी से अपने रूम में चला जाता है और जंकुक को सॉफ्टली बेड पर लेटाते हुए फिर से जल्दी से अपनी स्टडी रूम की तरफ जाता है और योंगी और आरएम को कॉल करता है क्योंकि इस टाइम पर वो दोनों ही अब फ्री था। तो फिर वो लोग जल्द ही तंग की स्टडी रूम में आ जाता है। तब तंग अपनी कोल्ड फर्स्ट में कहता है
उस गर्ल को पकड़ो जो मेरे साथ न्यू कॉन्टेक्ट सेंड कर रहा था। तब तुरंत आर्यन कहते हैं पर क्या हुआ है ताऊं। तब ताऊं कहते हैं वो मेरी फाइल्स को चुराने की ट्राई किया है और मुझे डाउट है उस जंगकुक को किडनैप करने की भी ट्राई किया था। तब तुरंत योंगी कहते हैं पर वो क्यों ऐसा करेगा। ताऊं आंसर करता है क्योंकि वो मुझे खुद के लिए पाना चाहता है जो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ, और मुझे डर है कि वो अपने जेलसी की वजह से मेरी बेबी बॉय को हर्ट करने की ट्राई किया था और मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। और इसी वजह से जल्दी से उस गर्ल को पकड़ो और उसे टॉर्चर करो, क्योंकि पहले तो मेरे फाइल्स को चुराया है और सेकंड उसके साथ वो मेरे बेबी बॉय को हर्ट करने की ट्राई किया है, तो फिर उसे पनिश पाना चाहिए। तब तुरंत आर्यन कहते हैं ओके ताऊं, हम लोग उसे पकड़ने के लिए जा रहे हैं, फिक्र मत करना, फाइल्स को जल्दी ही हम लोग वापस लेकर आएंगे और उससे भी सच जान ही लेंगे। तब तुरंत तंग हमें अपने सिर हिला देता है और योंगी और आर्यन जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तंग एक लंबा सांस लेता है और कुछ मिनट तक वो अपने स्टडी रूम में ही रहता है। फिर तंग अचानक से उसे याद आता है कि जंगकुक को भी उसे चेक करना चाहिए और जल्दी से वो अपने रूम में चला जाता है और वो जाने के बाद देखता है उसकी डॉटर जाकर जंगकुक के पास लेट गया था और वो जंगकुक को हक करके सो रहा था। तब तंग इसे देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है पर वो थोड़ा सा क्यूरियस हो जाता है जंगकुक कितनी टाइम से क्यों सो रहा था, उसे जल्दी से उठ जाना चाहिए। पर तंग को ये पता था कि ये नॉर्मल है क्योंकि जंगकुक को किडनैप करने की ट्राई किया गया था, तो फिर ये सब कुछ नॉर्मल है और वो इस वजह से और ज़्यादा फिक्र नहीं करता है और उससे रिपोर्ट कर रहा था कि जंगकुक कब नींद से उठ जाएगा। रात के 11 बज रहा था पर फिर भी जंगकुक अपनी सेंस में नहीं आया था और इस वजह से तंग को बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है कि जंगकुक कितनी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक क्यों सो रहा है। फिर तंग जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है और जल्दी से अपने डॉक्टर को उसके घर में आने के लिए कहता है और तंग घबराते हुए जंगकुक के पास जाकर बैठ जाता है और जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए सॉफ्टली कहता है इतनी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक क्यों सो रहे हो, जल्दी से उठ जाओ, इतनी भी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक तुम्हें नहीं सोना चाहिए। और तंग जंगकुक के फोrehead पर एक किस करता है पर वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया था, अगर जंगकुक को कुछ हो गया तो फिर क्या करेगा। पर जंगकुक की ब्रीथ था एकदम नॉर्मल ब्रीथ चल रहा था, तो फिर जंगकुक को कुछ हो नहीं सकता है, पर इतनी ज़्यादा लॉन्ग टाइम सोना भी बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर कुछ मिनट बाद जब डॉक्टर आ जाता है तब डॉक्टर आने के बाद तंग की रूम की डोर पर सर्वेंट नॉक करता है और कहता है किंग डॉक्टर आ गया है। तब तंग तुरंत कहता है उसे जल्दी से अंदर आने के लिए कहो। तब तुरंत सर्वेंट हाँ कह देता है और डॉक्टर अंदर आ जाता है। तब डॉक्टर आने के बाद तंग को कहता है किंग क्या प्रॉब्लम है। तब डॉक्टर जंगकुक की तरफ इशारा करता है और कहता है वो 8 आवर्स से भी ज़्यादा टाइम तक सो रहा है। तब डॉक्टर कहता है ओके ये नॉर्मल नींद है या तो तभी तंग कहते उसे किडनैप करने की ट्राई किया गया था और उसके बाद से वो बहुत टाइम तक सो रहा है, क्योंकि मुझे पता है इतनी ज़्यादा सोना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो फिर प्लीज़ आप क्या चेक कर सकते हैं। तभी डॉक्टर हाँ कह देता है और उसके बाद वो जल्दी से जंगकुक के पास जाता है और जंगकुक को चेक करता है। फिर कुछ मिनट बाद डॉक्टर के जब चेक करना हो जाता है तब वो तंग की तरफ देखता है। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है डॉक्टर क्या हुआ है। तब डॉक्टर कहता है कि ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी आपके हस्बैंड नॉर्मल ही सो रहा है, पर कल प्लीज़ आप क्या उसे हॉस्पिटल में लेकर आ सकते हैं। तब तंग सीधा कह देता है नहीं, हॉस्पिटल में वो नहीं जा सकता है, जो भी कुछ चाहिए यहाँ पर ही घर में हो सकता है। तभी डॉक्टर कहते हैं नहीं पर ये इम्पोर्टेंट है। तब तंग कहता है मैं कहा हूँ ना घर में हो सकता है, मेरे घर में सब कुछ है। तब डॉक्टर कहते हैं ओके किंग जैसा आप चाहते हैं, और उसे थोड़ा ज़्यादा फूड भी चाहिए क्योंकि आपके हस्बैंड थोड़ा सा वीक भी है, और कल आने के बाद मैं बाकी सारे चेकअप कर लूँगी। तब तंग हाँ कह देता है और कहते उसकी सेंस कब आएगा। तब डॉक्टर कहते हैं उसे जब तक सोना है सोना दे सकता है, क्योंकि नॉर्मल ब्रीथ चल रहा है, सब कुछ एकदम ठीक है और जल्द ही आपके हस्बैंड नींद से भी उठ जाएगा। पर नींद से उठने के बाद थोड़ा ज़्यादा फिक्र करना और शायद आज आप फुल नाइट नहीं सो पाएंगे, क्योंकि कभी भी आपके हस्बैंड की नींद से उठ सकता है। और एक एक डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक की तरफ देखता है और एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते हैं पता नहीं कल क्या होगा, पर मैं होप करूँगी सब कुछ ठीक होगा और तुम भी ठीक रहोगे। और तंग ये कहकर जंगकुक के पास लेट जाता है
पर वो बिल्कुल भी सो नहीं रहा था, बल्कि वो जंगकुक को अपनी सस में लेकर उसके बालों को बहुत ही प्यार से रफ करने लगता है। उसके डॉटर को तंग ऑलरेडी जिमिन और युंकी के पास रख कर आया था, और तंग की जो सन था वो जी ह्योंग के साथ था, तो फिर तंग को यहाँ पर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं था। और तंग सिर्फ बेसब्री से अब सुबह होने की वेट कर रहा था, और डॉक्टर ने जैसा कहा था जंगकुक को रात के 2 बजे नींद टूट जाता है, और वो सोले सोले अपने जब आइस को ओपन करके आसपास देखने लगता है तब वो सब कुछ डार्क देखने लगता है, और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो किसी की बॉडी के ऊपर था। पर जंगकुक तुरंत ही फील कर पाता है कि बॉडी को वो बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। तब तंग की सिस पर जंगकुक फिर से अपनी सिर रख देता है, और तंग की स्मेल को इनहेल करने लगता है, जो जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा शांत फील करा रहा था। तब तंग तुरंत लाइट को ऑन करता है। तब जंगकुक शॉक हो जाता है। तब तंग कहता है तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ चाहिए, और ये कहकर वो सोली सोली बैठने की ट्राई करता है और जंगकुक को भी बैठा देता है। तब जंगकुक अपने आइस को रफ करते हुए कहता है मैं ठीक हूँ, सिर्फ थोड़ा सा हंग्री हूँ और मुझे फूड चाहिए अभी। तब ये सुनकर तंग तुरंत कहता है ओके मैं फूड दे दूंगी, बोलो तुम कभी भी और बाहर नहीं जाओगे। तब जंगकुक कहते है पहले मुझे फूड चाहिए, मैं हंग्री हूँ। तब जंगकुक की तरफ देखते हुए तंग एक लंबा सांस छोड़ता है, और तंग जल्दी से बेड से उठकर जाने लगता है। तब जंगकुक भी तंग को फॉलो करने के लिए बेड से उठने की जब ट्राई करते ही हम तभी तंग पीछे की तरफ टर्न होता है, और जंगकुक को कहता है मत उठो, यहाँ पर रहो, मैं आ रही हूँ। तब तंग की तरफ जंगकुक देखते हुए तुरंत कहता है नहीं मुझे जाना है, और ये कहकर वो बेड से उठते हुए तंग को फॉलो करता है। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और चुपचाप वो किचन में चला जाता है। तब जंगकुक भी उसे फॉलो करते हुए किचन में जाता है, और वो काउंटर पर बैठकर तंग की तरफ देखने लगता है। उसे अब स्लीपी फील नहीं हो रहा था, पर वो थोड़ा सा वीक था। तब तंग जल्दी से जंगकुक के लिए कुछ उसकी फूड रेडी करता है और उसे दे देता है। तब जंगकुक खा रहा था और वो फूड को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। तब तंग सोले सोले जंगकुक के पास आ जाता है और उसकी तरफ झुकते हुए उसके लिप्स के कॉर्नर पर जो फूड लगा हुआ था उसे सॉफ्टली अपनी टंग से लिक कर लेता है। तब जंगकुक हार्ट बीट शॉक की वजह से बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट हो जाता है, और वो एकदम फ्रीज होते हुए तंग की तरफ देखने लगता है। तब तंग जंगकुक के पास से दूर हटते हुए कहता है मेरी तरफ इस तरह से देखो मत, हम लोग बहुत सारा किस शेयर किए हैं, बहुत नाइट हम लोग एक साथ बिताए हैं, तो फिर अब इस तरह से बिहेव बिल्कुल भी मत करो कि तुम शाय फील कर रहे हो। तब जंगकुक क्या रेड हो जाता है और कहते पर तुम्हें मेरे साथ इस तरह से कुछ भी नहीं करना चाहिए। तब तंग सिर्फ स्माइल करता है और कहता है तो फिर क्या करना चाहिए, बेबी बॉय को बेड पर ले जाकर उसे डिस्ट्रॉय करना चाहिए। तब जंगकुक अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और इसे देखकर तंग स्माइल करता है और कहता है ओके ओके मैं तुम्हें आज बेड पर लेकर नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी बेबी बॉय आज टायर्ड है और डॉक्टर ने कहा है कि उसे रेस्ट करना चाहिए, तो फिर मैं मेरी बेबी बॉय को आज रेस्ट के लिए सो रही हूँ, पर मैं जल्द ही बेबी बॉय को फिर से डिस्ट्रॉय करूँगी। तब ये सुनकर तंग की तरफ जंगकुक देखते हुए कहता है तुम्हारी माइंड में और कुछ भी नहीं चलता है। तब तंग कहता है नो मेरी माइंड में जंगकुक 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 के अलावा और कुछ भी नहीं चलता है क्योंकि मेरी माइंड को ऑलरेडी जंगकुक खा गया है। ये सुनकर जंगकुक की यार पूरी तरह से रेड हो जाता है और उसकी फेस भी रेड हो जाता है और वो थोड़ा सा स्माइल करते हुए नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तंग स्माइल करते हुए जंगकुक की चिन को पकड़ते हुए ऊपर की तरफ उठाता है और जंगकुक की फेस की तरफ देखते हुए कहता है यू नो तुम जब ब्लश करते हो तब तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और हॉट लगते हो और मैं सच में तुम्हारी फेस को और भी ज़्यादा रेड करना चाहती हूँ, क्या नाई। तब तुरंत जंगकुक कहते हैं तुम्हारी बोलने का क्या मतलब है कि तुम और भी ज़्यादा रेड करना चाहते हो। तब तंग अपनी लिप्स को लिक कर लेता है और कहता है मैं तो किसी भी तरह से ही कर सकती हूँ बिकॉज यू नो मेरे पास हर एक चीज़ है जिससे मैं कर सकती हूँ तुम्हारी फेस को रेड। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। तब तंग कहता है पहले मेरी मैजिक से यू नो माई मैजिक। तब जंगकुक कहते हो मैजिक नहीं वो शेमलेस बातें हैं। तब तंग कहते हैं सो व्हाट इसमें क्या जाता है, और सेकेंड और थर्ड आई थिंक मुझे नहीं बोलना चाहिए, ये प्राइवेटली चला जाएगा और मैं अगर बोलूँगी तो फिर तुम्हें अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा क्योंकि उसके बाद सारे डांटी चीज़ मेरी माइंड में आने लगता है, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। मेरी माइंड बहुत ही ज़्यादा डांटी थॉट रखता है तुम्हें लेकर,
सिर्फ तुम्हें लेकर। तब जंगकुक फिर से रेड हो जाता है। तब तांग कहता है मैं कहा था ना, अब देखो मैं ऑलरेडी क्रेजी हो रही हूँ, जो भी हो अपने डिनर को जल्दी से फिनिश करो। तब जंगकुक कहता है तुम किए थे अपने डिनर। तब तांग कहता है मेरे डिनर करना क्या इम्पोर्टेंट है। तब जंगकुक तुरंत कहता है तुम एक मैड हो, डिनर करना इम्पोर्टेंट है। तब तांग कहता है क्यों। तब जंगकुक कहता है वरना तुम बीमार हो जाओगे। तब तुरंत तांग कहता है मैं फिक्र नहीं करती हूँ कि मैं बीमार हो जाऊंगी या फिर नहीं, जो भी हो मैं फिक्र नहीं करती हूँ। अब जैसा है ऐसा रहने दो, जल्दी से अपने डिनर को ख़त्म करो। मैं सिर्फ मेरी कुकी को मेरी आर्म्स में लेते हुए पीसफुली सोना चाहती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक सिर्फ स्माइल करता है और कहता है नो, पहले मेरे साथ जल्दी से अपने डिनर को ख़त्म करो। तब जंगकुक के सामने हार मान लेता है और खुद के लिए भी कुछ कुकिंग करके जंगकुक के साथ जल्दी से अपने डिनर को ख़त्म करता है। और उसके बाद वो जल्दी से जंगकुक को बारिस्टर में अपनी गोद में उठाते हुए उसे लेकर जल्दबाजी में अपने रूम की तरफ चला जाता है। और वो जब रूम में पहुंचता है तब जल्दी से जंगकुक को बेड पर लेटाते हुए खुद भी उसके पास लेट जाता है और उसके वेस्ट को पकड़ते हुए अपने एकदम पास खींच लेता है। तब जंगकुक तांग को कहता है हमारी सन और डॉटर कहाँ पर है। तब तांग कहते हैं वो लोग ठीक है, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने हबी को फील करो। और तांग जंगकुक की नेक में अपनी फेस को ले जाते हुए उसके नेक के स्मेल को इनहेल करने लगता है। और तांग जंगकुक की स्मेल को इनहेल करते हुए कुछ ही मिनट के अंदर सो जाता है। तब जंगकुक जो उसे नींद नहीं आ रहा था क्योंकि वो सिर्फ अभी नींद से उठा था, पर वो तांग के आर्म्स में बहुत ही ज़्यादा सेफ फील कर रहा था। और वो सेफ फील करते हुए उसी मिनट के अंदर जंगकुक को भी नींद आने लगता है। और जंगकुक ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए खुद भी तांग के आर्म्स में बहुत ही ज़्यादा स्टेबली और पीसफुली सो जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।